जुलाई में प्रदर्शनकारी को थप्पड़ और अब मेरठ के एसएसपी की कुर्सी चली गई। जी हां, ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने का मामला चर्चा में आया था और अब करीब 5 महीने के बाद मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे को हटा दिया गया है। उन्हें पुलिस के मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि उनकी जगह जिस आईपीएस अफसर को मेरठ की कमान दी गई है वो भी कम चर्चित नाम नहीं है। 2015 बैच के आईपीएस बीबीजीटीएस मूर्ति अब मेरठ के नए एसएसपी होंगे और सिर्फ मेरठ ही नहीं, एक साथ 9 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। तो कौन है नए एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति? क्यों चर्चा में रहा था उनका एक वायरल वीडियो? और मेरठ में एसएसपी बदलने की पूरी कहानी क्या है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका स्टेट मिरर पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। कहानी शुरू होती है जुलाई से। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन हो रहा था। लोग मामले में कार्रवाई और न्याय की मांग कर रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी और एक वीडियो सामने आया जिसमें मेरठ के तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे पर एक प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने का मामला चर्चा में आया। उस वक्त ये मामला सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहा। लेकिन अब इस घटनाक्रम के बाद मेरठ की पुलिसिंग में बड़ा बदलाव हुआ है। अविनाश पांडे को मेरठ एसएसपी के पद से हटा दिया गया है। उन्हें पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। खास बात यह है कि अविनाश पांडे ने करीब 5 महीने पहले ही मेरठ एसएसपी की कमान संभाली थी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में काम किया। लेकिन ललिता गौतम हत्याकांड के प्रदर्शन के दौरान सामने आया थप्पड़ वाला मामला उनकी तैनाती के दौरान चर्चा का विषय बन गया और अब उनके स्थानांतरण के बाद शासन ने 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी बीबीजीटीएस मूर्ति को मेरठ की कमान सौंपी है। बताया गया है कि वह शुक्रवार रात तक मेरठ एसएसपी का चार्ज संभाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि बीबीजीटीएस मूर्ति है कौन? मूल रूप से हैदराबाद, तेलंगाना के रहने वाले बीबीजीटीएस मूर्ति ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक और मार्केटिंग में एमबीए किया है। मेरठ आने से पहले वे झांसी के एसएसपी के तौर पर तैनात। इससे पहले वे कासगंज और कानपुर देहात के एसपी की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं और कासगंज में तैनाती के दौरान उनका नाम माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी चर्चा में रहा। बताया जाता है कि वहां उन्होंने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की थी। लेकिन बीबीजीटीएस मूर्ति सिर्फ कार्रवाई के लिए ही चर्चा में नहीं है। झांसी में एसएसपी रहते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। करीब 3 मिनट 23 सेकंड के इस वीडियो में वह वायरलेस के जरिए पुलिस कर्मियों से संवाद करते और उनका उत्साह बढ़ाते दिखाई दिए थे। ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के बाद का बताया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बाद रात में पुलिस अधिकारियों से लेकर थानों तक की टीम ड्यूटी में जुटी थी। इसी दौरान बीबीजीटीएस मूर्ति अपनी मातहत पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाती नजर आए। यानी अब यही अफसर मेरठ जैसे बड़े जिले की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। और ये बदलाव सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं है। यूपी पुलिस में कुल 9 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल में आईपीएस चारू निगम का नाम भी शामिल है। उन्हें सुल्तानपुर से हटाकर यूपी 112 में एसपी की जिम्मेदारी दी गई। वहीं संभल के चर्चित एसपी के बिश्नोई को अब बिजनौर का एसपी बनाया गया। यानी एक ही ट्रांसफर लिस्ट में कई जिलों की पुलिसिंग का चेहरा बदला गया। तो जुलाई में प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने का मामला चर्चा में आया और अब करीब 5 महीने बाद मेरठ की पुलिस कमान बदल गई। अविनाश पांडे पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिए गए और बीबीजीटीएस मूर्ति अब मेरठ के नए एसएसपी होंगे। साथ ही 9 आईपीएस अफसरों के तबादले ने यूपी पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव कर दिया है। अब असली परीक्षा नए एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति की होगी, क्योंकि मेरठ जैसे संवेदनशील जिले में उनके सामने सिर्फ अपराध नियंत्रण की चुनौती नहीं होगी, बल्कि जनता का भरोसा, कानून व्यवस्था और पुलिस की छवि तीनों को संभालने की जिम्मेदारी भी होगी। जुलाई के थप्पड़ कांड के बाद बदली मेरठ की पुलिस कमान। अब देखना होगा नए एसएसपी के आने के बाद मेरठ में पुलिसिंग का नया चेहरा कैसे दिखाई देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्टेट मिरर पर।